Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. Okay, so I'm starting with the lecture. आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? I'm from Home Revise. Okay, हम लोग अभी Home Revise में ही उसकी कंपनी में ही बैठ के आपको lectures दे रहे हैं. You everyone shared the link. Is everyone present here? So let's start with the lecture. Okay. So the topic we are going to see today is administration of Swaraj. Okay. आप लोग को let me see एक minute. We are doing history. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज चैप्टर मेन्यू क्यों देख रही हूँ पता है? इंडिया बिफोर टाइम्स ऑफ स्वराज, रिलीजियस सिंथेसिस, शिवाजी महाराज, सॉरी, इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, रिलीजियस सिंथेसिस, महाराष्ट्र बिफोर टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, फाउंडेशन ऑफ स्वराज. हैव यू स्टडीड अबाउट चैप्टर 5 फाउंडेशन ऑफ स्वराज? इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो उससे ही अभी आगे का चैप्टर लिंक्ड है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ. Yes. So, have you studied about Foundation of Swaraj? Very important chapter. ये आप लोग पढ़ोगे, but it was, I think so, it was in semester 1. इसलिए मैं आप लोग को Administration of Swaraj ले रही हूँ. Okay. So, are you okay with this chapter? Can we proceed with the chapter Administration of Swaraj, chapter number 7 of your history? Administration of Swaraj. Okay. What does administration means? क्या होता है administration? For example, मैं एक टीचर हूँ और यहाँ पे सब स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, तो मैं ये स्टूडेंट्स का एडमिनिस्टर कर रही हूँ मैं ये स्टूडेंट्स को, ठीक है? मतलब ये लोग का सब चीज देख रही हूँ, पढ़ाई कब हो रहा है, रिसेस कब हो रहा है, ये लोग क्या ला रहे हैं, ये लोग कैसे कौन से यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, एवरीथिंग, ये सब पे मैं वॉच रख रही हूँ. मैं एक प्लेस को जब चला रही हूँ खुद से, तो मैं वो प्लेस को एडमिनिस्टर कर रही हूँ. इज दैट अंडरस्टूड? मैं वो प्लेस को एडमिनिस्टर कर रही हूँ. तो अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? गवर्नमेंट, ठीक है? गवर्नमेंट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, ठीक है? समझ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब? वो टाइम पे, ठीक है, इन द मेडिवल पीरियड, ये मॉडर्न पीरियड है ना, मेडिवल पीरियड में शिवाजी महाराज के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था एट द टाइम्स ऑफ स्वराज, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब हाँ, कैसे उन लोग ने वो प्लेस को चलाया, ठीक है? और किसने चलाया? हेड वॉज हु? शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज वॉज द हेड, एंड शिवाजी महाराज ने पूरा एडमिनिस्ट्रेट किया, एंड वेरी इंटेलिजेंटली शिवाजी महाराज ने बहुत अच्छे से हैंडल किए हैं. ओके. Chapter 7. The Administration of the Swaraj. Shivaji Maharaj founded Swaraj. He had himself crowned. After the Everyone knows about this स्वराज के बारे में. Okay. the coronation, Maharaj accomplished Dakshin Digvijay, the conquest of the south. Coronation, what is that coronation? Coronation of Shivaji Maharaj सबको पता है. When Shivaji Maharaj was crowned as the king, okay, that ceremony is known as coronation ceremony. Okay, as soon as he was crowned as the king, Shivaji Maharaj accomplished Dakshin Digvijay. What is that? Conquest of the south. Means हम शिवाजी महाराज ने साउथ में प्लेसेस को कॉन्कर करना स्टार्ट किया, ठीक है? अकम्प्लिश, उन्होंने कॉन्कर कर लिया, जीत लिया वो प्लेसेस को. इज दैट अंडरस्टूड? ओके. सो नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड कि कौन से प्लेसेस साउथ में ही कॉन्क्वेस्ट. Conquest means victory. The Swaraj expanded, comprising large areas of Nasik, Pune, Satara, Sangli, Kolkata. If it is blur, go in the resolution 720p. Okay, resolution 720p. Jaipur, Sindhudurg, Ratnagiri, Raigad and Thane. Okay, just remember these places. और आप लोग को तो यहाँ पे मैप में एकदम एनिमेटेड फॉर्म में बताया, तो इजी, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेम्बर. एम आई राइट? ओके. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. ओके. नाउ सी. Two states. To ensure the smooth management of the affairs of the Swaraj and to ensure people's welfare, Shivaji Maharaj set up an efficient administration. Okay, smooth management of the affairs of Swaraj.
दैट मीन्स स्वराज, ठीक है, वो प्लेस पे, ओके, स्वराज मतलब खुद का राज, एम आई राइट, ठीक है, वो प्लेस पे जो भी चीजें हो रही थी स्मूथली उसको चलने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या किए हैं, एक बहुत अच्छा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ही स्टार्टेड। इज दैट अंडरस्टूड? बहुत टाइम पहले, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, ठीक है, शिवाजी महाराज ने हमें ये सिखाया है, ओके, हमें क्या सिखाया है, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली कैसे कैरी आउट किया गया था वो टाइम पे, उससे आज भी हमें सीख मिलती है, ठीक है, उन्होंने कैसे कैसे स्टार्ट किया था, एंड देन किस लोग को अपॉइंट किया था, उनको क्या क्या ड्यूटीज दिए थे, क्या क्या उनको परफॉर्म करने के लिए बोला था, एक्टिविटीज, ठीक है, ये सब एक ना वो टाइम पे ना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अभी तो सबका एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, हमारा गवर्नमेंट एकदम हाँ, इसके अंडर ये आएंगे, हमारे 7 मिनिस्ट्रीज है, ये मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, दिस मिनिस्ट्री, ऐसा हम लोग एकदम ऑर्गेनाइज्ड है, पर वो टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन वाज डिफिकल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेसी उतनी नहीं थी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एक अकेले पर्सन ने, शिवाजी महाराज बीइंग अलोन ही डिड एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छे से, इतना एफिशिएंटली, क्या उनके टाइम पे बहुत प्रोग्रेस आया हमारे नेशन में। सो इज इट इम्पोर्टेंट टू स्टडी, यस और नो? वी कांट से द नेम, ओके, इंपॉर्टेंट है कि नहीं ये स्टडी करना, बिकॉज उनके सिर्फ एक शिवाजी महाराज की वजह से हमारे इसमें इतना ज्यादा प्रॉस्परस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इतना ज्यादा हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। Ashtapradhan Mandal, How he did this? council Just of have a 8 look. ministers. At the time of his coronation, Shivaji Maharaj appointed a council of 8 ministers. ओके, कोरोनेशन का मतलब मैंने बताया ना, द प्रोसेस ऑफ क्राउनिंग, इज दैट अंडरस्टूड? तो वो टाइम पे ये सब आपको क्यों पढ़ना जरूरी है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसा एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो टाइम पे, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले उन्होंने क्या किया, 8 मिनिस्टर्स को रखा, एक काउंसिल बनना है, यस, अष्ट प्रधान मंडल, अष्ट 8 प्रधान पीपल का मंडल मिनिस्ट्री, इज दैट अंडरस्टूड? अष्ट प्रधान मंडल, 8 काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स, ओके, जैसे हमारे इसमें हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, वैसे उनके भी 8 मिनिस्टर्स पहले शिवाजी महाराज ने क्या क्या अपॉइंट किया। ऑब्वियसली एक पर्सन अकेले तो इतना पूरा सब नहीं देख सकता ना, सब सब्जेक्ट्स नहीं देख सकता, सो हर एक के लिए वो रखा है, जैसे एक ही टीचर सब नहीं पढ़ा सकती, साइंस टीचर अलग होती है, मैथ्स टीचर अलग होती है, इज दैट अंडरस्टूड? यस, 8 यानी 8 पर्सन, राइट, ओके। The administration was divided into 8 departments. यू हैव टू रिमेम्बर दीज डिपार्टमेंट्स। देखो, कोशिश करो कि आप लोग ये याद रखो, प्रधान, अमात्य, सचिव, मंत्री, सेनापति, सुमंत, ठीक है, इसमें से आधे से ज्यादा वर्ड्स देख के समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, और उनका काम क्या था, डेजिग्नेशन ये है, और उनका वर्क भी आगे हम लोग एक टेबल फॉर्म में देखेंगे। इतना समझा, एक टेबुलर फॉर्म में वी विल लुक एट इट, ओके। A head was appointed for each यहाँ पे department. नेम दिया है, आप लोग ये टेक्स्ट बुक में आप लोग के है, सो आप लोग को ये याद करना ही है, ओके, 7th स्टैंडर्ड में हो, आप लोग को ये याद रखना ही है। नहीं, 8 मिनिस्टर्स तो These इम्पोर्टेंट 8 पता है। heads of departments constituted the Ashtapradhan Mandal. ये 8 हेड्स Maharaj ने स्टार्ट alone किया था। had the power to appoint a minister or to remove him from his. हमारे प्रेसिडेंट के पास कैसे पार है, मतलब वो 8 मिनिस्टर्स के पार प्रेसिडेंट के पास है ना, वैसे वो टाइम पे महाराज अलोन, शिवाजी महाराज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब कि किसको निकालना है या किसको रखना है, एवरीथिंग वाज डिपेंडेंट ऑन हिम। 10th लाइफ सोनाली, इट विल बी ऑन 4th ऑफ जैन, ओके। तो उनके पास सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके अकेले के पास पार थी कि इसको रखना है, इसको निकालना है, इसको रखना है, इसको निकालना है, इज दैट अंडरस्टूड? his position. The ministers were answerable to Maharaj for the administration of their respective departments. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक हेल्थ डिपार्टमेंट का है, ओके, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी हो रहा है वो एट द एंड रिपोर्ट लाके किसको देना है, शिवाजी महाराज को देना है। जैसे अगर एक बॉस है और उसके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं, ओके, तो ये अपना अकाउंट्स का रिपोर्ट लाके किसको देगा, बॉस को देगा। सबकी रिपोर्ट एट द एंड किसके पास आती है, बॉस के पास आती है,
इज दैट अंडरस्टूड? एग्जैक्टली वो टाइम पे बॉस कौन थे? शिवाजी महाराज थे। ओके, ऑल द 8 मिनिस्टर्स जो भी अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में काम होता था, एट द एंड वो रिपोर्ट जाके या फिर जो भी प्रॉब्लम होता था वो जाके किधर प्लेस करते थे? महाराज के पास। इज दैट अंडरस्टूड? अंडरस्टैंडिंग? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस बोलो। Shivaji Maharaj selected the council on the basis of their merits and achievements. ओके उन लोग के ऐसे ही नहीं कि किसी को भी सिलेक्ट कर देते थे, उनका एक्सपीरियंस देखते थे, वो लोग ने क्या क्या किया है हमारे स्टेट उनके प्लेस के लिए क्या क्या किया है, ठीक है, कितना इनिशिएटिव लिया है, उसके बेसिस पे वो सिलेक्ट करते थे। ओके हाँ ठीक है, ये हेल्थ में बहुत इसने इतना अच्छा काम किया यहाँ पे, ये अच्छे से ना फॉरेनर्स से ना डील कर सकता है। ओके समझो एक पर्सन है, ही इज वेरी गुड एट डीलिंग विद फॉरेन पीपल, उसका इंग्लिश भी अच्छा है, ठीक है, मैं इसको फॉरेन डिपार्टमेंट में डाल देता हूँ, मतलब इसमें डाल देता हूँ जिसमें वो फॉरेन अफेयर्स देख ले। समझा? ये सब सोच समझ के ही सिलेक्टेड दीज 8 मिनिस्टर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट अंडरस्टूड? अंडरस्टैंडिंग? He did एंड not दिस इज give वेरी them डिफिकल्ट jagirs, जॉब। vatans, or gifts. ओके, जागीर्स, वतन, गिफ्ट। देखो अगर ऐसे हम लोग एक टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो नहीं समझेगा। वी हैव दोस ब्यूटीफुल एनिमेशंस। हैप्पी न्यू ईयर। वी हैव गॉट दीज ब्यूटीफुल एनिमेशंस। जागीर्स का मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को? ओके, वतन, प्लेसेस, मतलब ऐसे पता है आप लोग को वो टाइम पे क्या करते थे, एक लैंड पहले ना पैसे से ज्यादा लैंड्स देते थे। हाँ मेरे पास इतनी इतनी जमीन है, आप लोग काम करोगे तो मैं ये जमीन आपके नाम करूंगा। ओके ये भी होता था। या फिर गिफ्ट्स, मतलब एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, बड़ी बड़ी जगहें दे देते थे गिफ्ट्स में। ओके अभी तो ऐसा पॉसिबल, कोई किसी को घर गिफ्ट कर सकता है कि ये टाइम पे? नो ना? यस, जागीर्स मीन्स दैट। ओके तो ये ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना, अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट वो टाइम ऐसा होता था। बट शिवाजी महाराज ने ऐसे नहीं किए। उन्होंने क्या किया, ये सब की जगह ही गेव हैंडसम सैलरीज। Salaries. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वो टाइम पे। अगर वो टाइम पे वो हैंडसम सैलरीज उन्होंने दिया तो क्या हुआ था, वो एटलीस्ट सैलरी से वो कर सकते थे जो उनको चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? Instead, व्हाट? नो? Ashtapradhan Mandal हाँ of अभी नहीं Shivaji दे Maharaj. समझा। Here are the name of the ministers, their designation, and the देखो work नेम और डेजिग्नेशन हम लोग ने पहले देखा। अष्टप्रधान मंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नो? सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। अष्टप्रधान मंडल, they did. अष्टप्रधान मंडल। 1. Moro Trimbak Pingle. He was the Pradhan. His work was running the administration and making arrangements for the conquered territories. What are conquered territories? ये प्लेस में शिवाजी महाराज ने अपने अंडर ले लिया। He conquered that place, he conquered that territory। अब लेने के बाद उसके अंदर वो लोग जहाँ पे वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका ध्यान भी तो रखना है। तो ये सब के लिए अरेंजमेंट कौन करेगा? प्रधान करेगा, जिसका नाम यहाँ पे लिखा है। ओके एंड रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स दैट ही विल हेल्प शिवाजी महाराज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके हाय। ओके 2. then Ramchandra Neelkant Mazumdar. He was the Amartya. His work was keeping the accounts of the state. अकाउंट्स पता है ना, एक तो अगर हम लोग एक अच्छे कंपनी में जाते हैं, अकाउंट्स का एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है। फॉर एग्जांपल इधर भी है, ठीक है, तो वो टाइम पे भी सब चीज का अकाउंट्स रखना, कितना गया, कितना पैसा आया, क्या हो रहा है, कितना फूड सप्लाई, सबका अकाउंट्स रखने का काम किसका था? इनका। ओके इज दैट अंडरस्टूड? अंडरस्टैंडिंग? 3. Annaji Datto. देखो आप लोग को मैं फटाफट बता देती हूँ। सचिव थे, प्रिपेयरिंग रॉयल एडिक्ट्स, मतलब कमांड्स, पता है ना वो एक पेपर वर्क होता है वैसे जो ये देते हैं, कुछ भी ऑर्डर रहेगा, ऑफिशियल ऑर्डर, देखो यहाँ से वहां भी जाते थे, एक पेपर में रोल रहता था वो, ये सब करने का काम इनका। ओके देन मंत्री, मंत्री तो आपको पता है क्या करते हैं मंत्री लोग? करस्पॉन्डेंस। ओके हर चीज का मतलब कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना सब में। सेनापति, सेनापति से वर्ड से ही समझ में आ रहा है व्हाट? आर्मी में, ठीक है, तो इनके हाथ में क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द किंगडम, कि ऑब्वियसली वो टाइम पे बहुत एनिमीज हुआ करते थे, तो दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर किंगडम। एम आई राइट? ओके एक मिनट, रामचंद्र, देन Kingdom. 1 सेकेंड। ओके सुमंत, फॉरेन रिलेशनशिप्स, जैसा मैंने बताया फॉरेन रिलेशंस, बाहर वालों से क्या डील करना है, कौन सी चीज इंपोर्ट होने वाली, कौन सी चीज एक्सपोर्ट होने वाली है। न्यायाधीश, वर्ड से ही समझ में आ रहा है व्हाट? क्या? जस्टिस। एम आई राइट?
डिस्पेंसिंग जस्टिस, किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई डिस्प्यूट्स हो रहा है तो वो सॉल्व करने का काम न्यायाधीश का। ओके, थोड़ा बोरिंग जाएगा ये, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड इट विल कम एज एन आंसर फॉर योर 7th स्टैंडर्ड। पंडित राव, पंडित से ही समझ में आता है, he will look Looking into after religion. religious matters. Is that understood? Class 8, no problem. ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट। ओके, मतलब ये टॉपिक ही आप लोग को समझना चाहिए। तो इतना समझा आपको, अष्टप्रधान मंडल समझा आपको, व्हाट इज दैट। अगर आप लोग ये टेक्स्ट बुक से पढ़ने जाओगे लिटरली नहीं समझेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज प्लेस्ड देयर। ओके, यहाँ पे एनिमेशन है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप लोग को इंटरेस्टिंग जाएगा। ओके, इट्स इंटरेस्टिंग। ओके, ओके, तो अष्टप्रधान मंडल समझा आपको ना। पॉलिसी रिगार्डिंग The एग्रीकल्चर, policy regarding agriculture. डेफिनेशन दे देते हो। एग्रीकल्चर सबको पता है, फार्मिंग, ठीक है। फार्मिंग करके हम लोग जो भी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, एवरीथिंग कम्स अंडर एग्रीकल्चर। ओके, अभी भी हमको पता है कि इंडिया का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, मेन ऑक्यूपेशन क्या है। अभी भी इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। हमारे वहां पे 70 to 80% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एम आई राइट? इज दैट अंडरस्टूड? हम लोग कितने सारे लोग डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पे है, तो वो टाइम पे एग्रीकल्चर को कैसा कोऑर्डिनेट किए हैं शिवाजी महाराज ने, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, Agriculture was the main occupation in एग्रीकल्चर मतलब villages. समझा ना आपको? Maharaj knew the importance of यस, agriculture. फार्मिंग। That was why he paid attention to the welfare of farmers. जस्ट आप लोग इस पे सोचो थोड़ा, महाराज न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। वो टाइम पे उन्होंने फार्मर्स को इतना इम्पोर्टेंस दिया, इतना अटेंशन दिया, और आज भी फार्मर्स को उतना अटेंशन नहीं मिलता है। पता है आप लोग को कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, वाई? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे डिजर्व। ओके, फार्मर्स को हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज वहां से हमारा बोलते हैं ना खाना आ रहा है, अन्न बोलता है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो टाइम पे शिवाजी महाराज को समझा, और आजकल किसी को नहीं समझ रहा है। सो सैड फॉर अस। ओके, तो फार्मर्स को अच्छा पे मिलता था वो टाइम पे, इंपॉर्टेंस मिलती थी, अटेंशन मिलता था। He entrusted the responsibility of organizing the land revenue system to his capable and experienced office bearer, Annaji Datto. अन्ना जी तत्तो मीन्स, ये नाम हम लोग को इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक जमींदार हूँ, मेरे अंडर पे एक प्लेस है, एक जमीन है, ठीक है। मैं अगर वो किसी को देती हूँ, एक फार्मर को, और बोलती हूँ इस पे अपना एग्रीकल्चर करो, ठीक है, इस पे अपना क्रॉप प्रोडक्शन करो, जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसमें से इतना इतना पार्ट मेरा, इतना आपका। क्योंकि ऑब्वियसली पुअर फार्मर्स के पास अपनी जमीन हो सकती है क्या? यस, अन्ना जी दत्तो, अगर फार्मर्स पुअर है तो उनके पास अपनी जमीन होगी क्या? नहीं, बट जिसके पास है वो एटलीस्ट उनको जमीन प्रोवाइड कर सकता है उनके एग्रीकल्चर के लिए, उनका भी काम बनता रहेगा, इनका भी काम बनता रहेगा। दैट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। बट अभी बीच में क्या होता था, व्हेन इन एब्सेंस ऑफ शिवाजी महाराज, आगे आगे जब हुआ ये सब सिस्टम आगे, तो क्या प्रॉब्लम होने लगी पता है आप लोग को? फार्मर्स से हम लोग ज्यादा प्रॉफिट खुद ही रखते थे, फार्मर्स को थोड़ा थोड़ा देने लगे, तो इससे क्या होता था? फार्मर्स का मतलब बहुत लॉस होता था। इज दैट अंडरस्टूड? फिर वो आता था फार्मर्स सुसाइड एंड एवरीथिंग कम्स इनटू एक्शन देन। He warned the officers that they should not collect more revenue than the amount that was fixed. एक अमाउंट फिक्स किया था कि नहीं, इतना ही परसेंट आप लोग को मिलेगा, और उन्होंने वॉर्न करके रखा था कि कोई इससे ज्यादा नहीं लेगा, बिकॉज ऑब्वियसली फार्मर्स भी पुअर है, वो लोग इतने मेहनत कर रहे हैं फॉर सम मनी, एम आई राइट? फॉर सम पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। थैंक यू धनश्री। He Is that encouraged understood? peasants to bring uncultivated land under cultivation. एनकरेजमेंट, क्या एनकरेज किया फार्मर्स को? पीजेंट्स को, मतलब पुअर फार्मर्स को। क्या अभी बहुत सारा लैंड ऐसा है जो कल्टीवेशन में नहीं है? मतलब क्या? ओके, मेरे को चाहिए 2-sided लेक्चर हो। आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस आल्सो, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। लैंड विच इज नॉट अंडर कल्टीवेशन मीन्स व्हाट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लैंड जो कल्टीवेशन में नहीं है, मतलब वो लैंड कैसा है? कोई है आंसर करने के लिए? ओके, जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर्स। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया? अनकल्टिवेटेड लैंड जिसपे, थैंक यू सिद्धि, अनकल्टिवेटेड लैंड जिसपे
कल्टीवेशन नहीं हुआ है दैट मीन्स उस पर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हुआ है, बैरन लैंड बोलते हैं उसको, खाली लैंड है, ठीक है। तो हम लोग क्यों वो लैंड को वेस्ट करें? अगर हम लोग उस पर कुछ सीड्स डाल के उसका टेक केयर करेंगे, उस पर फार्मिंग करेंगे तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, हमारे लिए फायदा है ये। Yes, exactly. It is not suitable for farming, right? Peasants means poor farmers. If the crop was lost due to excessive rains or drought, or if an enemy army had devastated the area of the village, remissions were granted in land revenue and other taxes. वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल अगर इतना हम लोग प्रोविजन आज प्रोवाइड करें तो हमारे फार्मर्स बहुत आगे रहेंगे। वो टाइम पे क्या था, अगर कुछ ड्राउट्स आ जाते हैं, फ्लडिंग हो जाती है, तो ये सब में डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा लैंड, ठीक है, सारे क्रॉप्स खराब हो जाते हैं। पता है ना कितने बार अभी भी होता है हम लोग का ये अनियंस का रेट कब बढ़ जाता है, ठीक है। कभी कभी देखो बहुत बारिश होने लगी थी बीच में, तो क्या हुआ थे, क्रॉप्स डैमेज हो गए थे जिसकी वजह से सब खराब हो गया था, तो हमारे प्राइस बढ़ जाते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? फार्मिंग कैन नॉट बी डन ऑन सच लैंड। यस, राइट। सो हमारा क्या हो जाता है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसमें किसका लॉस होगा? फार्मर्स का ही लॉस होगा ना। बट शिवाजी महाराज टुक केयर कि फार्मर्स को इसमें लॉस ना हो, तो ये टाइम पे वो उनसे नहीं लेते थे मनी। उनका जो था मतलब उनसे कुछ भी प्रॉफिट नहीं, जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से पार्ट भी नहीं लेते थे, ओके। लैंड रेवेन्यू नहीं लेते थे, कुछ नहीं लेते थे वो टाइम पे। वो सब उनके लिए वो टाइम पे कैंसिल था अगर ऐसे कुछ कंडीशंस आती, क्योंकि वो उनकी भी गलती नहीं थी। इट इज बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, इट इज अंडरस्टैंडिंग ना, तो ये नेचुरल था, वो कुछ नहीं कर सकते थे उसमें। सो फार्मर्स को इसकी सजा नहीं मिली, उनको माफ कर दिया गया वो टाइम पे। यस, फार्मर्स लॉस अभी होता है, वो टाइम पे उन्होंने नहीं लिया था। Devastated means destroyed. ओके और हाँ, क्या क्या रीजंस हो सकते थे? Cancellation. आर्मी वो टाइम पे वॉर्स बहुत होते थे, एम आई राइट? वॉर्स कितने होते थे, अभी थोड़ी ना ऐसा होता है। वो टाइम पे वॉर्स होते थे तो पूरा लैंड खराब कर देते थे, ठीक है, पूरा कल्टीवेशन खराब हो जाता था वो टाइम का। इज दैट अंडरस्टूड? Village economy of that period. इकोनॉमी समझ में आता है आप लोग को? व्हाट इज इकोनॉमी? आप लोग को समझ में आता है व्हाट इज इकोनॉमी? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग गिव इट अ लाइक, ओके। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट गिव इट अ लाइक। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी मतलब पैसा कहाँ से बन रहा था विलेज में, ठीक है, कहाँ से पैसे आ रहे थे, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनकम, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर विलेज एट दैट टाइम। Agriculture was the backbone of the rural So economy. first was agriculture. In villages, many occupations developed to supplement agriculture. एनिमल हस्बेंड्री सुना है आप लोग ने? इट वाज आल्सो वन ऑफ द मेन एग्रीकल्चर ये ऑक्यूपेशन एट दैट टाइम। Artisans in the village produced goods and fulfilled the needs of the local people. आर्टिसंस क्या होते पता है? हैंडमेड चीजें वो टाइम पे बहुत बनती थी, आप लोगों को पता है ना, और अभी भी उसका बहुत डिमांड है। वो टाइम के हैंडमेड चीजें, क्राफ्ट्स विमेन और क्राफ्ट्समैन होते थे जिसको आर्टिसंस बोलते हैं हम लोग, और ये आप लोग को विलेज में मिलेगा। वो लोग इतनी ब्यूटीफुल एंटीक चीजें बनाते थे, ओके, और वो बेचते थे, तो उनको उससे भी प्रॉफिट होता था। मनी ट्रांजैक्शन नहीं, जितना मनी इनकम है। इज दैट अंडरस्टूड? Miss Home Revise app is free now or not? Please tell me. I have to download. Yes, it is free for 5 days trial. Okay? If you are downloading it now for 5 days, it is free for you. Is that understood? Yes. Artisans In this sense, a village was a self-sufficient unit. यूनिट, किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। विलेज खुद ही अपना कमा लेता था बाय आर्टिसंस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब चीजों से विलेज का पैसा खुद ही आ जाता था। Unit. That understood? Farmers gave a definite share from their produce to artisans. This share was called paluta. फार्मर्स अपने अपने इनकम में से आर्टिसंस की से मतलब चीजें खरीदते थे, या फिर उनको भी अपना शेयर प्रोवाइड करते थे। तो ऐसे क्या होता है पता है, एक ना गिव एंड टेक होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? टू साइडेड होता है यहाँ पे। ऐसे नहीं एक ही जन किसी से पैसा ले रहा है, ऐसा नहीं होता था, सबको इक्वली मिलता था उसमें। तो ऐसे क्या हो जाता है, वो प्लेस क्या हो जाती है, सेल्फ सफिशिएंट, किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। यस, इट इज फ्री फॉर, उसका नाम है वो शेयर जो देते थे ना, जैसा भी जागीर प्लेस के लिए हम लोग ने जागीर वर्ड यूज किया, वैसे शेयर के लिए बलूता वर्ड यूज किया है। इज दैट अंडरस्टूड? वो शेयर जो फार्मर आर्टिसंस को देते थे अपने में से, अपने शेयर में से, अलग से नहीं। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? Trade and business.
तो अभी हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, पहले तो हम लोग ने देखा एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, प्लीज अभी आप लोग ध्यान दे दो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जस्ट लिसन टू इट। पहले हम लोग ने स्टार्ट किया स्वराज से, ओके। शिवाजी महाराज वॉज क्राउंड एज द किंग, एज सून एज ही वॉज क्राउंड एज द किंग ही स्टार्टेड व्हाट, ही स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेटिंग। ऑब्वियसली उनके हाथ में सब कुछ आ गया, रूल पावर वॉज इन हिज हैंड्स, सो ही स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने बहुत एफिशिएंटली ही कैरिड आउट। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उन्होंने 8 मिनिस्टर्स बनाया, अष्ट प्रधान मंडल जिसको बोलते हैं, 8 मिनिस्टर्स का वो बनाया, ग्रुप बनाया, सबको एक एक चीज अपॉइंट किए। इज दैट अंडरस्टूड? सबको एक एक चीज मिल गई। देन क्या हुआ, हम लोग ने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, शिवाजी महाराज ने फार्मर्स को भी अटेंशन दिया, ओके, फार्मर्स को अटेंशन दिया, ओके, इज दैट अंडरस्टूड? तो फार्मर्स को ये भी एनकरेज किया कि ज्यादा कल्टीवेशन करो, ज्यादा ये करो, इज दैट अंडरस्टूड? तो ऐसा करके हमारा एग्रीकल्चर का काम भी हो गया, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी तो वो उनसे पैसे नहीं लेते थे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज एट दैट टाइम, इज दैट अंडरस्टूड? फिर विलेज इकोनॉमी कैसे बढ़ी, एग्रीकल्चर मेन था, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, ठीक है, और आर्टिसंस थे, आर्टिसंस की वजह से जो भी प्रोडक्ट्स बनते थे उससे पैसा आता था। फिर फार्मर्स भी अपने प्रोडक्ट्स अपने ये शेयर देते थे किनको, आर्टिसंस को। तो ऐसा करके एक विलेज सेल्फ सफिशिएंट हो गया था, किसी की जरूरत नहीं थी। इतना समझा? ओके, okay, thank you. Then what is the fee for the year, ma'am? Once you will install, you will get a call from Home Revise, and then you can discuss everything there, Vaishali Thakur. Is that understood? So where was I? Yes. So agriculture हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक ये कैसे ट्रेड और बिजनेस भी इम्पोर्टेंट है ना, एक पार्ट। Maharaj knew that a kingdom does not prosper without an increase in trade. Merchants bring novel goods as also certain necessities into a kingdom. मर्चेंट्स किसको बोलते हैं आप लोग को पता है ना? ठीक है, मर्चेंट्स बाहर की चीजें वो यहाँ पे लेके आते हैं, ट्रेड करने वालों को मर्चेंट बोलते हैं। किसको मर्चेंट बोलते हैं? जो ट्रेड करता है उनको मर्चेंट बोलते हैं, ओके। चीजें बाहर से यहाँ पे लाना, सबको दिखाना, एंड देन यहाँ से बाहर लेके जाना, सबको दिखाना, मर्चेंट्स का काम था वो टाइम पे। सो वो मर्चेंट्स क्या करते थे, नॉवेल गुड्स लाते थे, ओके, न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू हिज किंगडम। किसके किंगडम में? शिवाजी महाराज के किंगडम में। ही यूज्ड टू ब्रिंग ये नॉवेल गुड्स और नेसेसरी चीजें जो हम लोग को जरूरत है, ओके, ये सब आता था थ्रू हुम? Goods मर्चेंट्स। became available in plenty. फिर हमारा किंगडम में क्या हो गया, चीजें बहुत आने लगी, सब कुछ अवेलेबल होने लग गया, Trade prospers, adding to wealth. पैसा The बढ़ने view लगा। that Maharaj took of merchants देखो ये इंपॉर्टेंट है, मर्चेंट्स आर, दिस इज व्हाट महाराज सेड, मर्चेंट्स आर ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स समझता है, गहना। मर्चेंट्स आर ऑर्नामेंट्स ऑफ द किंगडम एंड द ग्लोरी ऑफ द किंग। समझो, मर्चेंट्स को भी इतना इंपॉर्टेंस दिया, बिकॉज व्हाट दे डू, वो लोग ट्रेड करते हैं। ट्रेड जब तक एक कंट्री में नहीं होगा, एक प्लेस पे नहीं होगा, तो क्या होगा, वो कंट्री का आगे बढ़ेगा कैसे, प्रॉस्पर कैसे होगा? यस, इज दैट अंडरस्टूड? and the हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सीलेंट salt एग्जाम्पल industry. देखो, सॉल्ट इंडस्ट्री सबको पता है ना, अगर सी शोर है उसके पास सॉल्ट पैन्स, सबको पता है ना कैसे होता है। He protected the salt industry in Konkan. At that time, traders imported salt from the Portuguese territory and sold देखो, कोंकण साइड में ऑलरेडी हमारे पास इतना सॉल्ट अवेलेबल था, बट फिर भी ट्रेडर्स क्या करने लगे पता है, बाहर से लेके आने गए। पोर्चुगीज टेरिटरी बाहर हो गया है ना हमारे इंडिया के, तो वो वहां से लाके स्वराज में सोल्ड करने लगे। तो क्या करते थे, प्रॉफिट लेते थे, वो लोग ज्यादा कीमत में बेचते थे। तो शिवाजी महाराज को नहीं पसंद आया, तो उन्होंने क्या in किया, Swaraj. जिस That affected the local trade in Konkan areas. So, Maharaj charged heavy duty on the salt import. हैवी ड्यूटी मतलब उस पे टैक्स लगाने लगे, अगर आपको लाना है तो इतना इतना पैसा लगेगा। तो ज्यादा पैसा होने लगा तो फिर वो लोग को कुछ समझा, यार हमारा ही लॉस हो रहा है, हम लोग ज्यादा में बेचेंगे, हम लोग को ज्यादा में बेचना पड़ेगा वो सॉल्ट। तो ऑब्वियसली लोकल पीपल क्या करेंगे, हमारे यहाँ का प्रोड्यूस हुआ हुआ सॉल्ट कम में मिल रहा है, बाहर से इम्पोर्टेड सॉल्ट ज्यादा महंगा मिल रहा है, तो लोग क्या खरीदेंगे, यही वाला खरीदेंगे ना। तो हमारे ट्रेड में हमारे बिजनेस में सॉरी ये होने लगा, प्रॉफिट होने लगा, समझ रहे, क्योंकि उनपे हैवी ड्यूटीज लग गए थे। सो ये सब बहुत दिमाग का काम है, एंड एवरीथिंग वाज डन बाय शिवाजी महाराज। इज दैट अंडरस्टूड?
exported into Swaraj from the Portuguese territory. ये क्या हो रहा है? The intention कुछ was messages that the delete हो salt जा रहा है। imported from the Portuguese territory would then cost more, and as a result, its import would decrease. इंपोर्ट डिक्रीज हो गया और लोकल सॉल्ट ज्यादा बिकने लगा। सो ये भी एकदम दिमाग का काम एक हुआ है। ट्रेड और बिजनेस ऐसे ही चलता है, पता है ना आप लोग को। अब मिलिट्री के The बारे में military छोटा organization. सा ही पार्ट बाकी है। There were two main Okay? divisions of the army of Very Shivaji important. Maharaj. Do remember, okay? 1 second, मैं ये पर्सन को हटा देती हूँ। ऋषभ पवार। डन, चला गया। एविएशन हंक हाइड कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। ओके, डन। ओके, सो हाँ, टू मेन डिविजन्स आर्मी की क्या थे? इन्फेंट्री एंड कैवलरी। इज दैट अंडरस्टूड? इन्फेंट्री एंड कैवलरी, डू रिमेंबर। Infantry means soldiers fighting on. कैसे समझेगा? कैसे उसको डिवाइड करेंगे? इन्फेंट्री एंड कैवलरी कैसे डिवाइड करेंगे उसको? एक जो सोल्जर्स जो फुट पे ये करते थे, फाइट करते थे, एंड अदर्स क्या थे? किस पे? हॉर्स पे। ठीक है, दो टाइप के रहेंगे ना। कुछ क्वेश्चन है क्या? मैम, शिवाजी महाराज जयंती कब है? 19th of Feb। ओके धनश्री, 19th of Feb। सर यहाँ पे किसी ने बहुत ज्यादा कमेंट किया, तो मैंने कमेंट्स नहीं देख रही हूँ अभी। एंड प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो अभी, ओके? On ये बहुत foot इंपॉर्टेंट पार्ट है। and cavalry. मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। Cavalry means soldiers who fought on horseback. On foot, In on the horseback, infantry, याद there were रखना, दो। soldiers such as the Havaldar, अब इन्फेंट्री में भी टाइप्स थे सोल्जर्स के, हवलदार, जुमलेदार, दिस दैट, ओके? और उसमें भी टाइप्स रहेंगे, Jumledar, etc. ओके? The chief of the infantry was called Sarnobat. Remember, He was the highest officer in the infantry. In the cavalry, there were two types of cavalrymen, namely Shiledars and Bargirs. समझा? इन्फेंट्री के दो टाइप थे, अभी इसमें शिलेदार्स एंड बारगीर्स। The Shiledar had Important his it is. own horse and weapons. हाँ, ये भी याद रखो। शिलेदार और बारगीर में बारगीर डिफरेंस क्या है? इनका खुद का वेपन्स होता था, खुद का हॉर्स होता था, और इनको प्रोवाइड किया गया था बाय शिवाजी Was provided with a horse. Is that understood? अभी ये तो हमारे बारे में है कि हमारे Three- आर्म्ड फोर्सेस कौन से हैं। ऑब्वियस सबको पता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। वैसे उनके भी 3 थे ना। Is that understood? चलो नेक्स्ट, Intelligence Department. It was necessary to नंबर मैं आपको देती हूँ, जस्ट वेट सिद्धि। आफ्टर द लेक्चर आई टोल्ड यू ना। Was it the fees for the year for home device? Okay, just install the app and you will get a call from the app. Okay, I will give you the number also. Yes, so इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑब्वियसली क्या करेगा? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, ओके, शिवाजी महाराज ने ऐसे लोगों को अपॉइंट किए थे जो ऑलरेडी बताएंगे हम लोग को कि एनिमीज कहाँ से अटैक करने वाले हैं, क्या है उनका मोटिव, किधर पे अटैक होगा, कौन से टाइम पे होगा। ये सब की इंफॉर्मेशन जब तक शिवाजी महाराज को नहीं रहेगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? कभी भी अटैक हो गया, पूरा किंगडम चला जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो सब चीज के लिए रेडी रहना चाहिए ना। तो इसके लिए इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम क्या था? to protect the Swaraj from its enemies. For this, it was necessary to get precise and timely information. Precise and timely information. ये सुनने को इतना आसान लगता है, but you know this is a very difficult job. कभी वहाँ पे वो मतलब दुश्मन के साइड पे जाके information collect करके लाना, ठीक है? ये तो बहुत सारे मूवीज में हम लोग देखते हैं। कौन सी मूवी में देखा था मैंने ये? बाहुबली में। पता है ना आप लोग को? मेरे को लिटरली बाहुबली का सब कुछ एनिमेशन याद आ रहा है अभी, मुझे वो मूवी याद आ रही है, ठीक है? तो वहां पे जाकर अगर पकड़े गए तो फिर खत्म। तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम क्या था? वहां पे से पूरी इंफॉर्मेशन लाके यहाँ पे देना कि कब होगा अटैक, कैसे होगा, about the movements of the enemy. It was the job of the intelligence department to obtain information about the movements. समझा? वो लोग इंफॉर्मेशन लाते थे और किसको देते थे? शिवाजी महाराज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे। इज दैट अंडरस्टूड? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम समझा? फोर्ट्स का इंपॉर्टेंस देखते हैं। अभी हम लोग कितने बार सब लोग जाते हैं ना, फोर्ट्स को विजिट करते हैं। सबको पता है हम लोग फोर्ट्स विजिट करते हैं।
ठीक है, तो वो फोर्ट्स का काम वो टाइम पे क्या था, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। क्यों? ठीक है, जाते हो ना आप लोग फोर्ट्स पे गए, कौन से फोर्ट पे गए, किसी को पता है? कोई नेम बता सकता है मुझे? कोई फोर्ट पे विजिट किया है? इफ यू हैव अंडरस्टूड गिव इट अ लाइक, ओके। कौन सा फोर्ट विजिट किया, लेट मी नो, मुझे भी जानना है। मैं भी एक फोर्ट विजिट की हूँ, Forts were of जंजीरा। great importance in the medieval age. Possession of a fort made it possible to keep an eye पता है फोर्ट्स एकदम ज्यादा हाइट पे रहते थे, वहां पे हाइटेड प्लेस भी होती थी। वाई? ताकि हम लोग वहां से देख सके। और आप लोग मोस्टली फोर्ट पे जाओगे ना, आप लोग को बहुत सारे एम्यूनेशन वहां पे मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे एम्यूनेशन आप लोग को वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे इंतजाम उन लोग करते थे कि कैसे हम लोग को मारना है, क्या करना है। ऐसे पूरे विंडोज भी होते हैं ना छोटे छोटे, नजर रखने के लिए एनिमी कहाँ से आ रही है। एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज वॉज पॉसिबल बाय, मतलब फोर्ट्स पे रह के। on the surrounding area. In case of foreign invasion, it was possible to protect the people taking shelter in the fort. कोई बाहर से अगर अटैक करने के लिए आया तो पीपल सब लोग आके फोर्ट में रुक सकते थे, है ना? इज दैट अंडरस्टूड? It was possible to stock the fort with food grains, war materials, ammunition, and military garrison. समझा आप लोग को? ये सब फोर्ट के अंदर, ये सब पता है, फोर्ट से छोटे मोटे नहीं होते, बड़े बड़े होते हैं। उसके अंदर सब कुछ स्टोर करके रख सकते थे हम लोग। ठीक है, जो अगर लोग वहां पे रुक रहे थे। यस, इवन आई हैव विजिटेड जंजीरा एंड रायगढ़। यस, रायगढ़ फोर्ट। यस, तो वहां पे क्या फूड ग्रेन्स रखा रहता था, वॉर के मटेरियल, सब कुछ अवेलेबल रहता था। एम्यूनेशन में क्या क्या आ जाता है देखो, बुलेट, शेल्स, प्रोजेक्टाइल्स, मिसाइल्स सब देखने को मिला होगा ना आप लोग को, फोर्ट पे गए थे तो आप लोग। ओके, 300 फोर्ट्स बना था एट द टाइम ऑफ स्वराज। समझा? प्रतापगढ़ देखो, किसी ने देखा ये रायगढ़, प्रतापगढ़, पवनगढ़, रायगढ़, यहाँ पे कौन कौन के है? सफाना। इवन यू हैव विजिटेड द फोर्ट। देयर वर किलेदार, सबनीस, कारखानिस। सब फोर्ट में ये 3 लोग रहते थे। ओके, सबका अपना अपना ड्यूटी रहता था। कारखानिस का क्या था? स्टोर फूड ग्रेन, मेंटेनेंस, सब कुछ देखना। बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप लोग तो घूमते घूमते थक जाते हैं, पता है ना आप लोग को फोर्ट। On the fort. तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई तो चाहिए ना लोग। Sea forts. सी फोर्ट्स कोई गया? Maharaj जंजीरा knew the जिसने बोला ना अभी, किसने बोला? वैशाली ठाकुर। सी फोर्ट है ना वो, मिडिल ऑफ द सी पे है ना? importance of sea forts too. One of the sea forts that he built was Sindhudurg at Malvan. देखो ये अपने It को is an देखा ही रहेगा। excellent sea fort. To give strength to the construction of the fort, 5 khandi of lead was poured into its foundation. लेड का समझ में आ रहा है ना? A sea लेड पता है fort आप लोग called को? Padmadurg was उसका फाउंडेशन ले करने के लिए, मतलब नीचे से भी वो लेड से सपोर्टेड था। ऐसे नहीं कि कभी भी डूब जाएगा, नहीं, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। समझ रहे हैं आप लोग को? इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेड से बना हुआ, लेड कितना हार्ड सब्सटेंस was है built ना? in front of Rajapuri in order to counter the Siddhi power. About this fort, Maharaj has said in a letter that by constructing Padmadurg, he had set up another Rajapuri to overshadow the Rajapuri of the Siddhi. सिद्धि उनका ऑपोजिट था। ठीक है, सिद्धि उनका ऑपोजिट पावर था। सिद्धि आपका सिद्धि नहीं है, ठीक है, दूसरा सिद्धि। सिद्धि उनका ऑपोजिट पावर था, तो उन्होंने वहां पे फोर्ट बनाना एग्जैक्टली ऑपोजिट में ही मेड अ फोर्ट। ठीक है, टू ओवरशैडो दैट फोर्ट। अंडरस्टैंडिंग कितना इंटरेस्टिंग होता रहेगा वो टाइम पे। इमेजिन करो आप लोग को, फोर्ट बनाना इज नॉट इजी, बहुत Navy. बड़ा है वो। Enemies on the west coast of India, the Portuguese of Goa, देखो the Siddhi अगर of यहाँ से, Janjira, ये सिद्धि की बात करें हम लोग, सिद्धि ऑफ जंजीरा, वही जंजीरा फोर्ट के बारे में जो बोला। ठीक है, तो यहाँ पे ना, यहाँ से अगर कोई आता है, ठीक है, अभी देखो लोग हमारे एनिमीज कहाँ से आ सकते हैं वो टाइम पे, एयरप्लेन्स वो सब तो नहीं थे, तो इधर यहाँ लैंड से आ सकते थे या फिर वाटर के थ्रू आ सकते थे। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई एनिमी एंटर करता है तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, कौन सा फोर्स रहना चाहिए? ऑब्वियसली नेवी, है ना? नेवी रहना चाहिए ना वो टाइम पे, तो इसके लिए नेवी फोर्स and the British factors of Surat and Rajapur created obstacles in the work of expanding the Swaraj. It was necessary to curb their कर्व activities मीन्स उनके एक्टिविटीज को रुकाना, बंद करना।
and to protect the West Coast. ये सब लोग ना रुकावट बन रहे थे, ठीक है। स्वराज को क्या करना है, सब जगह फैलना है, ठीक है, सब जगह एक्सपैंड होना है, और उसमें ये लोग रुकावट बन रहे थे यहाँ से प्लेसेस पे। तो इनकी एक्टिविटीज को हटाना था, इनको हटाना था, और स्वराज ले करना था वहां पे, ठीक है, ताकि हमारा वेस्ट कोस्ट प्रोटेक्टेड रहे। For this purpose, Maharaj raised a navy. Okay. He realized that the one who has a navy controls the sea. Very important line. जिसके पास नेवी है उसके अंडर में सी है. Is that understood? So ये सब बहुत दिमाग का काम था. Maharaj had great foresight. There were 400 ships of various kinds in his navy. 300 forts, 400 They included ships, battleships like the Gurab, Galbat. ये सब ships के नाम है. Is that understood? ये कल्याण भी बंडी क्रीक पता है ना आप लोग को, वहां पे ships भी वहां भी ships बनती थी. Is that understood? और Mainak Bhandari was the chief naval commander, head थे वो navy के. Okay? Now, concern for the welfare. What is the conclusion of all this? Why are we studying all this? Conclusion of this chapter ये था कि महाराज को, शिवाजी महाराज को, he was not only concerned कि मेरा एम्पायर बढ़ता जाए, मैं प्लेसेस को अपने अंडर लेता जाऊं. आजकल के लोग को तो यही चाहिए रहता है ना, बट वो टाइम पे उनका कंसर्न ये नहीं था. वो जब कोई प्लेस को कॉन्कर करते थे ना, तो वो जो वहां के जो लोग थे उनके बारे में उससे ज्यादा कंसर्न रहते थे. वो उनको हर चीज प्रोवाइडेड था. पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन. Is that understood? So this is the conclusion. Maharaj did not work only with the limited ambition of conquering enemy territories and establishing dominance. लोगों के जैसे सिर्फ domination create करना काम नहीं था. Like other things. His main objective was to make his subjects independent. Subjects, ठीक है, subjects समझ में आ रहा है ना आप लोग को क्या होता है? He was aware that if his subjects were to really get the joy of freedom, it was. पता है, अगर किसी अभी ये टाइम पे अगर कोई ऐसा किंग होता और किसी के अंडर होता, और वो ना बहुत लोग यूजुअली जो किंग बन जाता है वो बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है. यही होना चाहिए, मेरे अंडर है तो यही होना चाहिए. ऐसे वो टाइम पे नहीं था. पीपल हैड फ्रीडम टू डू व्हाटएवर दे वांटेड. समझा आप लोग को? Is that understood? It was necessary to have a disciplined administration, take comprehensive care of people's welfare, and protect the conquered territory. एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन वे में होता था. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा, कंप्लीट केयर ऑफ पीपल्स वेलफेयर. उनका सब मतलब क्या है, उनका एजुकेशन, उनका सब कुछ सही होना चाहिए वो टाइम पे. हेल्थ का सब ख्याल रहना चाहिए. एंड प्रोटेक्ट द कॉन्कर्ड टेरिटरीज. और वो अभी उन्होंने कॉन्कर कर लिया तो ये नहीं कि अभी वो उनका हो गया. फिर भी एनिमीज होते ही थे उनके, कभी भी अटैक हो सकता था वो पीपल पे. वो जब कॉन्कर करते थे तो उनको ये भी ख्याल रखना पड़ता था कि वो प्लेस को वो सेफ रख सके एनिमीज से. इज दैट अंडरस्टूड? एंड फॉर दिस उनको बहुत काम करना पड़ा, बहुत ज्यादा. मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को? Yes. Territories. Comprehensive Right, means Krishan. complete. Maharaj was not merely a ruler, he was a watchful रूलर नहीं बोल सकते. रूलर मतलब सिर्फ बैठ के हम लोग रूल कर रहे हैं, वैसा नहीं था. administrator who cared for his people's welfare. This is clearly seen in his administration of the state. जब वो टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे आप लोग को समझ जाएगा. कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होता, सब कुछ ठीक से होता था. सो इज दैट अंडरस्टूड? डिड यू अंडरस्टैंड द चैप्टर? समझा आप लोग को? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वराज हमने पढ़ा. स्वराज में जैसे ही कोरोनेशन सेरेमनी हुई, as soon as Shivaji Maharaj was crowned as the king, he took care of all the subjects of his welfare of his subjects. Sorry, सब subjects के welfare उन्होंने देखा. एडमिनिस्ट्रेशन एकदम स्मूथली रन की है. Is that understood? समझा आप लोग को चैप्टर? इफ यू हैव अंडरस्टूड, यू नो, इफ यू गो एंड यू रीड द चैप्टर आप लोग को एकदम ऐसा बोर होगा. बट नाउ एकदम मूवी फॉर्म में हमने देखा, एज वेल एज आई वाज देयर टू मेक यू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट्स. इज दैट अंडरस्टूड? लाइव लेक्चर फॉर मैथ्स. ओके, मैं मैथ्स टीचर अलग है, मैं उनको बोलती हूँ. एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स चाहिए ना? ओके, समझा आप लोग को? इफ यू हैव अंडरस्टूड बिफोर लीविंग, just give it a like. Is that understood? Before leaving, just give it a like if you have understood, and if you want more such lectures of history. oral से maths होगा, ये sorry science होगा वरना. ठीक है? If you have understood, give it a like. And a very important plus, इससे बहुत कुछ सीखने भी मिला. Am I right?
Yes, okay. So I'm leaving. Bye, students. बोलो सब लोग bye. Welcome, welcome. Yes, miss, I understood. Just give it a like before leaving, okay? If you want more such lectures, like करो. Okay?